नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2024 को, ये बोर्ड मतलब जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। और एक कौन से चैप्टर का फंक्शन क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन का है। तो हम रिलेशन एंड फंक्शन का पूछा गया क्वेश्चन लेके आए हैं जो 5 अप्रैल को पूछा गया था। हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। कब? जब एक्स हमारा क्या हो, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, और 3x जब हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1 और मेनी 1। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि इसको बताओ सॉल्व करके कि हमारा एक क्वेश्चन क्या 1 है और मेनी 1। या तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा होगा 1 होगा, या तो हमारा ये मेनी 1 होगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ के थ्रू से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है। वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है। तो हमें क्या ऑपरेशन लगाना, ऑपरेशन हमें ये लगाना एफ ऑफ जी। तो हम फंक्शन एफ ऑफ क्या लगा लेंगे, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब मैं फंक्शन लगाएंगे तो हमारा ये जो फंक्शन होगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो x के स्थान पे हमें जी ऑफ एक्स रखना है, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ई के पावर एक्स है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मोड अब अच्छा हम एक लाइन और लगा देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ई के पावर एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास x के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ जो x था इसके स्थान पे हमने gx रखा, और gx की वैल्यू हमें क्या ई के पावर x है। तो हमने यहाँ ई के पावर x और -1 यहाँ दिया गया, तो इस -1 को हमने यहाँ लिखा मॉड में। और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। अब देखो इसको हम मॉड में क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3x रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x और -1, और ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर ना समझ में आया तो हम यहाँ एक लाइन से और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या हो गया, x के स्थान पे g ऑफ x -1 और मॉड। ठीक है बच्चों, हमने इसका प्रयोग यहाँ कर लिया। अब हमारे पास ये दो कंडीशन है, हमें क्या करना है, ये दो कंडीशन को, तो हम इसको क्या करेंगे, बाई ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ एक कॉर्नर पे थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, इसको ई के पावर x -1 इक्वल टू मॉड में। तो हमने इसमें क्या किया, x इक्वल 0 पुट कर दिया। x इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू y क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 1 - 1, यानी कि y भी हमें 0 मिल गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बना, इसका जो समीकरण बना, वो y एक्सिस और z एक्सिस से दोनों कैसे ग्राफ बनेंगे, 0 0 से बनेंगे। तो हम यहाँ से जब ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन का ग्राफ, तो हमारे पास ये 0 0 पोर्शन है। यहाँ x और y की वैल्यू हमारा दोनों 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा बच्चों, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और ये क्या होगा, y इक्वल टू ई के पावर x -1। अब ये मॉड में है, तो मॉड में तो इसका माइनस वाला पार्ट होगा, तो माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी इस साइड जाएगा, इसे ये 0 से इसे इस साइड बन जाएगा। और ये y इक्वल टू माइनस ई के पावर x -1 ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये तो पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट, इस सेकंड वाला पार्ट को भी हम यहाँ चेक कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये y है, y इक्वल टू क्या है, 3x -1 है। अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर दें, x क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो हमें y क्या मिल रहा है, y हमें ये मिल जाएगा 0 - 1, तो यानी कि y हमें 1 मिल रहा है। तो अब हमारा इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हमारा 0 था, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ 1 होगा, तो हमारा ये ग्राफ यहाँ से बन जाएगा। तो इस ग्राफ को हम यहाँ से इसे बना सकते हैं, इसे बना दिए। ये क्या है हमारा, y इक्वल टू 3x -1, और ये इस साइड भी जाएगा, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 3x -1। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें इसको चेक करना है, क्या है 1 1 है। देखो हम यहाँ से कोई भी पॉइंट इस पर अगर खींच दें, ऐसे पॉइंट डाल दें लाइन, तो हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट हमें क्या करना है, एक अगर हमने x की एक वैल्यू पे हमें पॉइंट कैसा मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये 2 पॉइंट जब मिल रहा है तो ये क्वेश्चन हमारा 1 1 नहीं है।
तो 1 1 नहीं है तो ये कैसा होगा फंक्शन, मेनी वन होगा। और अगर हम यहाँ भी टच करें तो यहाँ भी हमारा कैसा होगा, एक पॉइंट पे 2 पॉइंट मिल रहा है। तो बच्चों ये पूरा ग्राफ की वजह से जो हमने बाई ग्राफ से इसको समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन मिला है ये क्वेश्चन 1 1 नहीं, क्या है, मेनी वन है, मेनी वन। और हमें क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है या तो ये क्या होगा, या तो ये 1 1 होगा या तो ये मेनी वन होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो ये हमारा मेनी वन इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हमने बहुत बढ़िया से ग्राफ से समझाया। अगर आप लोगों को अगर कोई भी पॉइंट पे अभी भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को अभी भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके आप बताइएगा, हम उसको आप लोगों को फिर से समझा देंगे। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, हमने इसका सेकंड क्वेश्चन रखे हैं। जो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है ये है, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 अप्रैल 24 को ये पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 24 को ये पूछा गया क्वेश्चन है जो हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया ये क्या है, आर रिलेशन इज x1, y1 और x2, y2 इज डिफाइन एज फंक्शन x, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, जबकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 के है और x2 जो है हमारे पास ये ग्रेटर देन है y1 के। ठीक है बच्चों, देन रिलेशन इज, हमारे पास क्या ऑप्शन दिया गया है, हमारे पास जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है वो है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव और 4 ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है रिफ्लेक्सिव। तो हम अगर जब रिफ्लेक्सिव इसको चेक करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन होता है वो होता है a, क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में। तो अब हम यहाँ से लेट कर ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्या दिया गया है, हमने इसको लेट कर लिया कि a, b एंड R रहेगा a, b और ये क्या हो जाएगा a, b हमने ले लिया। अब हमारे पास ये यहाँ से क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू a के है, ग्रेटर देन इक्वल टू a के है एंड b भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू b के है। ठीक है, क्योंकि हमने एक कंडीशन के लिए a, a, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो a है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के इक्वल होगा और b के इक्वल होगा। तो इस वजह से हमारा जो एक कंडीशन है ये कंडीशन हमारा इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर गया। तो सेटिस्फाई कर गया जब हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन रिफ्लेक्सिव हो गया। ये ऑप्शन कैसा हो गया हमारे पास, इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या हमारे पास ये सिमेट्रिक भी है क्वेश्चन। तो हमारे पास जो हम सिमेट्रिक जब चेक करेंगे तो हमारा सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है कि a, b अगर बिलोंग कर रहा है R में तो एंड b, a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में। ये हमारे पास सिमेट्रिक का कंडीशन होता है बच्चों। अब हम सिमेट्रिक का कंडीशन को इसको जब चेक कर लेट कर लिए, हमने कहा लेट a, b एंड a, b R है, a, b R है और c, d है। ये a, b भी R है तो c, d, तो हमने ले लिया एंड एक और कि जो हमारे पास a, c, जो d है वो क्या है, R है, a, b के R है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे तो हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू c के है एंड जो b है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू d के है। ये तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ये कंडीशन हमारा ये पूरा ये c क्या है, इक्वल है और यहाँ क्या कह रहा है b, c भी इक्वल है। बट क्या अब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको दिस इम्प्लाइड डेट लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ है c, ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड जो हमारे पास d, इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो बच्चों ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ देखो ए क्या है, ए हमारा सी, ये यहाँ हमारे पास सी क्या है, या तो सी ए के इक्वल होगा या सी बड़ा हो जाएगा। और यहीं पे हमारे नेक्स्ट केस में कह रहा है कि सी जो है ए के या तो इक्वल होगा या तो ए के ए से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा भाई? यहाँ तो बड़ा है, मतलब यहाँ सी बड़ा है तो यहाँ ए कैसे बड़ा हो जाएगा? तो इस वजह से ये हमारा कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। जो एक कंडीशन नहीं पॉसिबल है तो हमारा जो ये कंडीशन होता है बी कामा ए, ये डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिक। हमने बता दिया कि जो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन वो फेल कर गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो इसका थर्ड ऑप्शन होता है ट्रांजिटिव। तो हमने देखा यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड है क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमारा कंडीशन क्या कहता है कि ए कामा अगर बी बिलोंग करेगा आर में एंड बी कामा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन तब ए कामा जो है ए कामा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका कंडीशन होता है। अब हम इसमें लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए कामा जो बी है वो आर है किसके, सी कामा डी के है, एंड सी कामा डी जो है वो आर है किसका, एच, जी कामा एच को हम ले लेते हैं। देन तब हमने क्या किया, ए कामा बी भी क्या ले लिया, आर, और किसके, जी कामा एच के। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम अपना कंडीशन लगाते हैं। तो हमारा कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एंड अब यहाँ अगर हम लेते हैं तो सी भी हमारे पास ग्रेटर देन है जी के, तो क्या हो जाएगा, डी भी हमारा ग्रेटर होगा किसके, एच के। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर गए तो दिस इम्प्लाइज डेट कि ए से भी हमारा बड़ा होगा क्या, जी, ए से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा जी, एंड जो बी है उससे भी हमारा बड़ा हो जाएगा एच। तो हमारा ये क्या हो गया, इस कंडीशन से, इस समीकरण से हमारा ये तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए बच्चों। तो अगर हमारा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, इज ट्रांजिटिव। तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, इज ट्रांजिटिव। तो अब हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है, ऑप्शन क्या दिया गया है, ये कह रहा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो है, इस वजह से सेकंड भी रॉन्ग हो गया। और थर्ड क्वेश्चन हमारा ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।